नमस्कार, राम राम साधोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आप देख सकते हैं, राजस्थान शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। 12वीं पास इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्या इसमें कंप्लीट योग्यता है, एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 26/2/2024 को ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हुआ है और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। दो तरह की पोस्ट आपको दी गई है और दोनों ही पोस्ट आपको एकदम शानदार और बेहतरीन दी गई है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहां पर शासन सचिवालय की पोस्ट है। शासन सचिवालय के अंदर शीघ्र लिपिक आप बन सकते हो और कुल पदों की बात करें तो इसके अंदर 194 पोस्ट आपको दी गई है। इसके बाद में हम बात करें तो राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय के अंदर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की आपको पोस्ट दी गई है। टोटल यहां पर 280 पोस्ट दी गई है। अगर कुल मिलाकर दोनों पदों की बात करें तो यहां पर 474 पदों के लिए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आरएसएम एसएसबी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई टोटल वैकेंसी की बात। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉर्म इसके ऑनलाइन रहेंगे हमेशा की तरह, जैसे कि आप आवेदन करते आ रहे हो उसी प्रकार से। चलिए, यहां पर बात करें आयु सीमा की तो आयु क्या रखी गई है, न्यूनतम इसमें 18 वर्ष रहेगी आयु। यहां आप देख सकते हैं आयु को लेकर बताया गया है पॉइंट नंबर 8 में। इसमें न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष रखी गई है। और आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को जो आपकी आयु है वो पूरी होना जरूरी है। इसके बाद में देखो, आयु सीमा के अंदर और भी छूट मिलती है जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उनको। इसके बाद में यहां पर हम आगे बढ़े तो आगे हमें इसके बारे में बताया गया है। देखिए, पेंशन के बारे में, विवाह पंजीयन के बारे में और पंजीयन शुल्क के बारे में। अगर आपने ओटीआर से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और फीस पे कर रखी है तो आपको कोई चार्ज देना नहीं है, नहीं तो फिर ओटीआर का जो चार्ज लगता है वही आपको यहाँ पर पे करना है। परीक्षा का आयोजन, देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर डेट एंड टाइम परीक्षा का नहीं बताया, इसको लेकर कैलेंडर के अंदर आपको अलग से डेट दे दी जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2024 के अंदर आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो आप लगभग ये समझिए कि 6-7 महीने का टाइम आपके पास में है। आप इस समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आवेदन के बारे में बताया गया और यहां पर देखिए इसका पैटर्न क्या रहेगा। कंप्लीट योग्यता भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पैटर्न में आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इसका पैटर्न रहेगा। परीक्षा की स्कीम देखो यहां पर आपको दे दी गई है। इसके अंदर देखिए, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान दोनों के मिलाकर आपसे 50-50 सवाल पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपको इस पार्ट में समय दिया जाएगा। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी खूब सारा टाइम आपको दिया जा रहा है। तो टोटल जो अगर हम बात करें प्रश्न पत्र 1 के अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, देखो 50 सवाल तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के हैं, 50 सवाल सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान के हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो ओनली लैंग्वेज का पेपर है। हिंदी और इंग्लिश के 50-50 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है, पेपर फर्स्ट में 100 सवाल आएंगे और पेपर सेकंड में 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। इनमें से ये 2 पत्र है, इनमें से एक आप चुन सकते हो क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, अंग्रेजी आशु लिपिक परीक्षण होगा। परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा। इसमें आपको 10 मिनट का क्या दिया जाएगा, टाइम। ठीक है, यानी 1 मिनट में आपको 100 शब्द लिखना है। इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट। क्या बोलते हैं, स्टेनोग्राफी टेस्ट। श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन आपका किया जाएगा। इसमें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी ये जो पहला प्रश्न पत्र है ये आपका क्या हो गया, 100 मार्क्स का। अब देखो दूसरा प्रश्न पत्र, हिंदी आशु लिपिक परीक्षण, सेम 100 शब्द आपको 1 मिनट में लिखना है। श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन करना है, सेम ही टाइम रहेगा 10 मिनट, थोड़ा इसमें ज्यादा है। इसमें अगर बात करें हिंदी में तो यहाँ 70 मिनट का टाइम दिया गया, यहाँ 60 मिनट है और ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों में से आप एक का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके देखे तो फर्स्ट फेज में एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। सेकेंड फेज में आपका अंग्रेजी या हिंदी का स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है,
ये पड़ाव पार करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखो योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि योग्यता वाला पॉइंट ऊपर चला गया था, तो डिटेल में योग्यता भी आपको पता होना जरूरी है। मुझे लगता है योग्यता वाला पेज ही अपने यहां से मिसिंग है। योग्यता मैं आपको बता देता हूं, इसमें कम से कम जो है आपका 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास के साथ में आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट या डिग्री, कंप्यूटर में सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा है, जैसे ओ लेवल है, पीजीडीसीए है, ठीक है, ये तमाम जो डिग्री है, जैसे 6 महीने 1 साल का आपके पास में कोर्स है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी योग्यता को लेकर जो है एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर वापस से चेकआउट करना। 12वीं पास प्लस कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और हम मिलते हैं आगे नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।